नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के वक्र तत्व का जो पीरियड है वो कर्क राशि के लिए किस तरीके का रहेगा। कर्क राशि कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि, जिसके की राशि स्वामी चंद्र हैं। कर्क राशि की अगर बात करें तो बड़े इमोशनल से लोग, बड़े केयरिंग लोग, बड़े नर्चरिंग लोग होते हैं और इनका हर समय भाव यही रहता है कि हमने दुनिया के हम लोगों की बहुत केयर करते हैं, हम रिलेशंस को बहुत संभालते हैं। बट अगर बात करें कि सामने वाला अगर उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो ये लोग बड़े इमोशनल से होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं क्योंकि इनमें मातृत्व का भाव, प्रेम का भाव, केयर करने का भाव ये कूट कूट के भरा रहता है। तो ऐसी है कर्क राशि। अब ऐसी कर्क राशि के लिए शनि इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। तो थोड़ा सा टफ पीरियड है क्योंकि वैसे ये लोग इमोशनल और ऊपर से शनि महाराज जैसे ग्रह अष्टम भाव में आ जाए। अब अष्टम भाव में जब भी बात करते हैं तो वैसे भी अष्टम भाव में अष्टम भाव को कष्टों का भाव बोला गया है। वो कष्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल कष्ट हो सकता है रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज हो सकता है वो हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो। तो बट अगर अष्टम भाव की जो अच्छी बात है, जो मतलब बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि ये भाव एक भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। जब भी कोई ग्रह यहाँ से निकलता है और ख़ास करके शनि जैसा ग्रह जो कि बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत 2.5-3 साल तक हर राशि में रहता है क्योंकि जनरली वक्री हो ही जाते हैं शनि हर राशि में, तो 2.5 साल इनका नॉर्मल पीरियड है। तो इतना टाइम वहाँ पे जब स्पेंड करता है तो और शनि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिसिप्लिन्ड है, टफ है, मेहनत बहुत कराते हैं, तो ऐसा ग्रह जब 8th हाउस में आ जाए तो आदमी में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, उसकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, उसके थिंकिंग प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, उसके माइंडफुलनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो दुनिया को किस तरीके से देख रहा है। उसके बाद जब किसी भी ग्रह का यहाँ पे पीरियड खत्म होता है तो आदमी को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। तो उस एंगल से अगर देखा जाए तो 8th हाउस इज़ अ वेरी गुड हाउस क्योंकि ये आदमी को ट्रांसफॉर्म कर देता है अच्छे के लिए। जो चीज़ें आपने लेसन्स अपने लाइफ में नहीं सीखे हों वो शनि आपको यहाँ पे सिखा देता है। बट हाँ, सिखाने का तरीका शनि महाराज का अलग है। कष्ट दे के हैं, मेहनत करा के हैं, डिले करा के है, तो आपको पेशेंस भी सिखाते हैं। पेशेंस, अगर शनि महाराज के इल इफेक्ट्स को हैंडल करना है तो पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी। तो ये शनि महाराज अभी 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं कर्क राशि के लिए। तो चैलेंजेस तो थोड़े से 2.5-3 साल रहेंगे अभी, और ख़ास करके जब वक्री हो रहे हैं तो इसका इफेक्ट्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बट अगर शनि की अगर मैं तीसरी दृष्टि की बात करूं तो इनकी दृष्टि करियर हाउस पे पड़ रही है। देखिए, अब जब शनि 8th हाउस में है तो हमको बहुत केयरफुल रह के आगे बढ़ना है। हम ओवर कॉन्फिडेंस मोड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या हम हेस्टी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, या हम हेस्टी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। हमको हर स्टेप बड़ा डिसिसिव होकर लेना है, सोच समझ के लेना है। तो ये तो बात तय है। अगर हम शनि के तीसरी दृष्टि की बात करूं तो वो 10th हाउस पे पड़ेगी। तो 10th हाउस इज हाउस ऑफ करियर। सो करियर में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हो सकता है जिस तरीके से आप लेबर करो उस तरीके से आपको रिजल्ट्स ना मिले, चाहे फिर वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस हो। सो यू विल हैव टू डू अ वेरी हार्ड वर्क एंड यू मे नॉट गेट द रिजल्ट जैसे कि आप एक्सपेक्ट करो। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट मिलेंगे नहीं, बट अभी नहीं मिलेंगे। विल हैव टू वेट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अच्छा, when it is शनि महाराज इज एस्पेक्टिंग 10th हाउस, तो ईगो क्लैशेस बॉसेस के साथ होने के चांसेस हैं, ईगो क्लैशेस कलीग्स के साथ होने के चांसेस हैं। हो सकता है आपको सबऑर्डिनेट्स भी साथ ना दें। इट अप्लाइज टू बोथ बिजनेस ऑल्सो एंड द जॉब ऑल्सो। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कम बोलिए,
मीनिंगफुल बोलिए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए दिस पीरियड विच इज़ अ क्रिटिकल पीरियड. सो दिस इज जब शनि आपके 10th हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं. शनि 7th दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं. अब 2nd हाउस आपके फैमिली का है, 2nd हाउस आपके सेविंग्स का है, 2nd हाउस आपके स्पीच का है. तो ऐसी अगेन ईगो क्लैशेस होने के फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत चांसेस है, बिकॉज वहाँ पे सिंह राशि पड़ रही है जो कि सूर्य की राशि है, और सूर्य और शनि में हर समय शत्रुता रहती है. तो शनि महाराज सूर्य की राशि को देख रहे हैं जो कि आपके 2nd हाउस में पड़ रही है. ईगो क्लैशेस विद फैमिली मेम्बर्स. हो सकता है आपकी वाणी के कारण कटुता आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा. सेविंग्स जो की है ओवर एक्सपेंडिचर मत करिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करिए अभी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमको अभी लंबा सफ़र तय करना है. अष्टम भाव, शनि महाराज अभी लंबा सफ़र तय करेंगे अष्टम भाव में. तो हो सकता है हमको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमको सेविंग्स की ज़रूरत पड़े. सो डोंट डू ओवर एक्सपेंडिचर. दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ शनि आस्पेक्टिंग 2nd हाउस 7th दृष्टि से. शनि महाराज उनकी 10वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखेंगे. तो जो चीज़ 5th हाउस में अच्छी होगी, अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू वांट टू गो फॉर अ टेक्निकल एजुकेशन, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको आपके इच्छा के अनुसार टेक्निकल एजुकेशन का कॉलेज भी मिल जाए और स्ट्रीम भी मिल जाए. सो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट कैन हैपन. Where we need to take care is investments and hasty decisions and risk taking. रिस्क टेकिंग देखो, बिकॉज जो 5वां घर है जहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो तीसरे से तीसरा है. सो जो रिस्क टेकिंग है, 3rd हाउस इज रिस्क टेकिंग, तो रिस्क टेकिंग से रिस्क टेकिंग का हाउस है 5th हाउस. सो ऐसा ना हो कि मैं किसी बहकाव में आके या किसी ये सोच के कि नहीं मैंने तो पहले सब चीज़ें कर ली थी और पहले तो मैंने बहुत रिस्क लेता था और मैं जब भी मैंने रिस्क लिए तो आई इमर्ज एज अ विनर और इस टाइम भी मैं जीत के बताऊंगा. तो ये पीरियड वैसा अभी नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ रहा है. तो रिस्क टेकिंग से बचिए. जैसा चल रहा है स्टेटस को मेंटेन करिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए. कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ा एडवेंचर ना करें. जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए एंड टेक लाइफ वन डे एट ए टाइम. जो सामने आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड करिए, डोंट रिएक्ट टू एनी सिचुएशंस. ठीक है. सो दिस इज अबाउट शनिज आस्पेक्टिंग 5th हाउस उनकी 10वीं दृष्टि से. सो दिस इज द ओवरऑल इफेक्ट फॉर कर्क राशि. थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड है, बट द बेस्ट पार्ट इज it is going to fetch you good results. और आप में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा जब ये शनि का कुंभ राशि से उनकी मूल त्रिकोण राशि से गोचर खत्म होगा. अच्छी बात यह है कि भले ही वो आपके लिए अष्टम है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि वो शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में है. तो मूल त्रिकोण राशि में वो खुश है वहां पे. सो वो जितना डैमेज अगर और किसी राशि में होते और जितना डैमेज वो करते उतना उसका वो 75% भी डैमेज नहीं करेंगे. सो जो बहुत सी चीज़ें हो सकती थी अगर वो और किसी राशि में होते, कुंभ राशि के अलावा अब शत्रु राशि में होते या सूर्य की राशि में होते, तो फॉर एग्जांपल तो वो और ज़्यादा डैमेज करते. बट ये खुद की राशि में, तो शनि यहाँ पर खुश है. तो जब कोई इंसान खुश है तो वो खुशी ही बांटेगा. तो जो डैमेज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा. आप आराम से उसमें से ठीक से निकल जाओगे. इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली चीज़ें, जो रेमेडी है, दो तरीके की रेमेडी हो सकती है. एक है आध्यात्मिक रेमेडी, एक है बिहेवियर लेवल पे हमको किस तरीके से बिहेव करना है. तो आध्यात्मिक रेमेडी में आप बजरंग बाण जरूर करिए और हनुमान चालीसा डेली ज़रूर करिए, क्योंकि जितनी सिचुएशंस आप पे हावी हो रही हैं ये चीज़ें करने से आप उनको कंट्रोल में करोगे. शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखिए, या हर शनिवार को 2 गरीबों को अन्नदान जरूर करिए. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी. शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों का दीपक.
सो दीज आर द आध्यात्मिक रेमेडीज, और ये आपको बड़ी पॉजिटिव फीलिंग देंगी, पॉजिटिव वाइब्स देंगी, जिससे कि आप जो आपके सामने जो सिचुएशन है बड़े उसको बड़े स्लोली, ग्रेजुअली, पेशेंस के साथ हैंडल कर सकोगे। बिहेवियरल पार्ट करूं तो आपको पेशेंस रखना है, आपको किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करनी है, कोई एडवेंचर नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं करनी है इस पीरियड में। यू हैव टू गो स्लो, सब चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद भी आगे बढ़ना है। वाणी पे नियंत्रण रखना है, ईगो नहीं रखना। ईगो, आपका जो ईगो लेवल है उसके कारण हो सकता है बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, बोलने के कारण कोई प्रॉब्लम्स आए, बिकॉज इट इज एस्पेक्टिंग योर सेकंड हाउस ऑल्सो, कर्क राशि। सो दिस इज द ओवरऑल इफेक्ट फॉर कर्क राशि। आई एम श्योर जब ये गोचर खत्म होगा शनि महाराज का आपके अष्टम भाव से, और ये वक्रत्व का गोचर जब खत्म होगा, तो यू विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन, अ ट्रांसफॉर्म पर्सन, एंड आप सोचोगे कि जो मेरे लाइफ में हुआ वाकई में बहुत अच्छा हुआ। सो ऑल द बेस्ट कर्क राशि। योर वैसे भी बाय नेचर यू आर केयरिंग, so this period will also be very good for you. Go slowly, patiently, and everything will turn fine. All the best. Take care.